नमस्कार प्यारे साथियों। बौद्ध दर्शन हम पूरा पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। नवीन धर्मों के उदय में हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे। वो है भारतीय दर्शन। ठीक है, भारतीय दर्शन को हम पढ़ लेते हैं, क्या पता आरपीएससी कोई एक आधा सवाल डाल दे। और अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, नेट जैसी एग्ज़ाम में और प्रोफेसर जैसी एग्ज़ाम में तो एक सवाल लगभग पक्का आता है। ठीक है, तो हमें पढ़ लेना चाहिए, ऐसे टॉपिक को क्यों छोड़ना। और वैसे भी हमारे ज्ञान में वृद्धि तो होगी होगी, इससे ज़्यादा नुकसान तो क्या ही होगा, 1 घंटा और सही। ठीक है, तो भारतीय दर्शन हम हेडिंग जमाते हैं और फिर हम जो है आगे इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। काफ़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिलॉसफी पढ़ते हैं तो ये काफ़ी लंबा चलता है और बड़ा ही आनंद आता है, इसमें किसी प्रकार की बोरियत महसूस ही नहीं होती। 5 घंटे क्लास लो, 6 घंटे क्लास लो, 7 घंटे 8 घंटे क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं आती, बड़ा मज़ा आता है। कभी ये जॉब वॉब से फुर्सत मिल जाए तो फिर फिलॉसफी पढ़ना बड़ा आनंद आएगा। और संभव रहा तो मैं भी ये इतिहास की श्रृंखला को पूरा करके, मतलब जब 800 1000 क्लास से पूरी रिकॉर्ड हो जाएंगी तो उसके बाद फिलॉसफी की सीरीज शुरू करूँगा इसी प्रकार से, और गजब तरीके से फिर बड़े मस्ती के साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय नौकरी का या पाठ्यक्रम पूरा करवाने का कोई दबाव ही नहीं रहेगा। फिर हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, नौकरी के लिए नहीं, है ना। और जब नॉलेज के लिए पढ़ते हैं ना तो वास्तव में पढ़ाई का क्या महत्व है तब पता चलता है। नौकरी तो प्रेशर डालती है, और अभी तो हम क्या हैं कि एक खूंटे के बंधे हुए हैं, और आरपीएससी ने वो खूंटा रोप रखा है, उसी के बांध के और हमको रखा हुआ है। और वो खूंटा कौन सा है? आरपीएससी द्वारा डाला गया पाठ्यक्रम। उस खूंटे के बंधे हुए हैं, पाठ्यक्रम के चारों ओर ही हम घूम रहे हैं बस, है ना। और जब पाठ्यक्रम से हम मुक्त होंगे तो फिर हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे और बड़े ही दिलचस्प तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो चलो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं भारतीय दर्शन। ठीक है, भारतीय दर्शन। देखिए प्यारे साथियों, भारतीय दर्शन, दर्शन कोई सा भी हो, लगभग 2 प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं, आस्तिक और नास्तिक। भारत में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। तो एक तो है हमारे यहाँ पे नास्तिक दर्शन, है ना, नास्तिक दर्शन। ठीक है, एक है नास्तिक दर्शन और एक है हमारा आस्तिक दर्शन। ठीक है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। ठीक है, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन इस प्रकार से हमारे जो है 2 दर्शन माने गए हैं। दो पर मतलब दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है, हर जगह ही बांटते हैं, हम भी बांट रहे हैं। ठीक है ना, देखो भारत में कुल दर्शन हम बताएं तो भारत में जो कुल दर्शन है वो 9 माने गए हैं, है ना, 9 माने गए हैं। अभी मैं इनकी संख्या यहाँ पे बता दूंगा। षड दर्शन की तो बात आपने सुनी होगी, जो 6 दर्शन है भारतीय दर्शन, जिनको हिंदू दर्शन भी कहा जाता है, वो षड दर्शन है। ठीक है, षड दर्शन के अलावा 3 दर्शन और हैं, जिसमें एक है चारवाक दर्शन, एक है बौद्ध दर्शन और एक है जैन दर्शन। ठीक है, 3 तो ये हो गए, और बाकी के 6 में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा 2, एक हो जाएगा हमारा वैशेषिक दर्शन 3, एक हो जाएगा न्याय दर्शन, एक हो जाएगा योग दर्शन और एक हो जाएगा सांख्य दर्शन। इस प्रकार से ये 6 दर्शन षड दर्शन हो गए। 6 दर्शन को मिलाकर षड दर्शन कहलाते हैं। और 3 दर्शन जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जैन, बौद्ध और चारवाक, ये 3 दर्शन अलग हैं। इस प्रकार से भारत में कुल 9 दर्शन माने गए हैं। देखो सिख धर्म भी भारत में प्रचलन में है, लेकिन सिख धर्म कभी भी जो है अपना एक दर्शन का रूप नहीं ले सका, है ना, क्योंकि उसके अपने ऐसे कुछ मूल फंडामेंटल्स उन लोगों ने डेवलप नहीं किए थे, जिसकी वजह से उसको एक दर्शन का रूप नहीं दिया, जो हमारे फिलोसफर हुए उन्होंने। ठीक है, इसलिए वो खैर धर्म तो बना लेकिन दर्शन का रूप नहीं ले पाया। दर्शन का रूप लेने के लिए उसकी जो नींव होती है ना, वो मजबूत भरी जानी चाहिए, उसके जो मूल फंडामेंटल्स होते हैं वो होने चाहिए, है ना, तब जाके ही कोई भी चीज़, कोई भी धर्म दर्शन का रूप ले पाता है। ये सवाल अक्सर साक्षात्कार में पूछा जाता है कि जैनों का अपना दर्शन है, बौद्धों का अपना दर्शन है, हिंदुओं का अपना दर्शन है, तो सिखों का अपना दर्शन क्यों नहीं है? सिख इतना बड़ा संप्रदाय है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, फिर भी उनका दर्शन क्यों नहीं है? खैर आपके थोड़ा ऊपर का ये लेवल, ये अच्छे लेवल का प्रश्न है,
साक्षात्कार में, खासकर यूपीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे साक्षात्कार में पूछा जाता है। तो आपसे भी, या आप उस लेवल पे पहुँचो कभी तो आपसे कोई सवाल पूछे क्यों नहीं ये मतलब सिखों का दर्शन क्यों नहीं डेवलप हुआ, तो आप कह सकते हैं कि इनके मूल फंडामेंटल्स उतने विकसित नहीं हुए थे कि हम उनको दर्शन कह सकें या फिलोसफर उनको दर्शन कह सकें। इसलिए फिलोसफरों ने और सिखों को धर्म में ही रखा, दर्शन में नहीं रखा। ठीक है, इतना कह के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलो हम यहाँ पे बात करें नास्तिक दर्शनों में, हम 3 दर्शनों की बात करेंगे। देखो हमने एक तो जैन दर्शन पढ़ा है ना, जैन दर्शन नास्तिक है। नास्तिक का मतलब वेदों की प्रामाणिकता में जो विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है। दूसरा है बौद्ध दर्शन, है ना, बौद्ध दर्शन, ठीक है, ठीक है। और तीसरा है चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन, ठीक है। तो ये तीनों दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते, वेदों को स्वयं सिद्ध नहीं मानते। ठीक है, और देखो अधिकतर हमने अभी तक यही पढ़ा है कि जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। ऐसा नहीं है, ऐसा है लेकिन पाश्चात्य जगत में चलता है, हमारे भारत में ऐसा नहीं है। कुछ लोग जरूर मानते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वो आस्तिक और जो नहीं करते वो नास्तिक। ऐसा कुछ दर्शनों में ही है, भारतीय दर्शन मतलब भारत में भी कुछ लोग मानते हैं। लेकिन देखो सांख्य दर्शन और जो पूर्व मीमांसा शास्त्र है, पूर्व मीमांसा वाले लोग, हाँ, सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा वाले जो लोग हैं वो पूर्व मीमांसा नहीं है, सॉरी, उत्तर मीमांसा वाले लोग हैं। सांख्य दर्शन और उत्तर मीमांसा वाले जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि उत्तर मीमांसा शंकराचार्य का दर्शन है, पूर्व मीमांसा है जो ईश्वर को नहीं मानता, शंकराचार्य जी ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा और सांख्य दर्शन दो ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर को नहीं मानते फिर भी आस्तिक हैं। मतलब क्या है कि वो दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो आस्तिक हैं, न कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखना। ठीक है, तो आप समझे होंगे, आगे मैं और समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये दोनों दर्शन हमने पढ़ लिए। चारवाक दर्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चारवाक एक ऐसा दर्शन है जो पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है और ये कहता है कि ये संसार ही सत्य है, इसके अलावा और कोई संसार नहीं है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ मिथ्या है। ये कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, अपने पास सुख सुविधाओं का अभाव है, किसी से पैसे उधार ले लो और फिर आप सुख सुविधाएं खरीदो उनके बदले और मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपने किसी का कर्जा नहीं चुकाया, आप मरने के बाद सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचेगा। ये लोग तो यही कहते थे, यावत जीवते सुखम जीवते ऋणम कृत्वा घृतम पीवते, कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। आपके पास पैसा नहीं है चलेगा, आप कमाते हो, जितना कमाते हो उतना खर्च कर दो, आप नहीं कमाते तो भी चलेगा, पैसे उधार ले लो और उससे है जो आप घी खरीदो और पियो। घी खरीदो और पियो का मतलब है कि आप सुख सुविधाएं, आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जीजिए और जिस दिन आप मर गए उस दिन सब कुछ खत्म। बाद में कोई भी संचित नहीं रहता कि ऐसे कि ये स्वर्ग में जाएगा, ये नरक में जाएगा। नो, चारवाकों के अनुसार इस जीवन में जो आप सुख भोग रहे हैं वही स्वर्ग है और जो दुख भोग रहे हैं वही नरक है, और सत्य भी यही है। मैं भी यही मानता हूँ। ठीक है, आप भी यही मान सकते हैं। देखो मैं मानता हूँ ऐसे बोल रहा हूँ, न कि मैं जानता हूँ। ठीक है, जानने में प्रॉब्लम है, मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं ना। तो चलो, तो इसमें एक ही बात आप कह सकते हैं, ये दोनों दर्शन हमने पढ़ लिए। चारवाक दर्शन के बारे में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भौतिकवादी दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन, है ना, पूर्णतः भौतिकवादी लिख सकते हो आप इसको ना, पूर्णतः भौतिकवादी। ठीक है, इनका मानना क्या था कि यावत जीवते सुखम जीवते, यावत यावत जीवते सुखम जीवते, यावत जीवते सुखम जीवते ऋणम कृत्वा घृतम पीवते, ऋणम कृत्वा घृतम पीवते, कि जब तक जियो सुख से जियो,
है ना, उधार लेके घी पियो, वो वाली बात है ये ना, ये चारवाक मानते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मरने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता, इसलिए ये संसार ही सुख, ये संसार ही सत्य है, मतलब ये आत्मा, आत्मा, परमात्मा, पारलोक, है ना, ये सब नहीं मानते, इनको ये नहीं मानते ना, इस लोक को सत्य मानते हैं। बस चारवाक एकमात्र ऐसा दर्शन है जो किसी को भी नहीं मानता, इस संसार को सत्य मानता है बस, है ना, ये एक ध्यान रखना। अब देखो आस्तिक दर्शनों की बात करते हैं। आस्तिक दर्शनों को भी हम जो है दो प्रकार से मानते हैं। एक तो जो हमारी जो वैदिक विचारधारा थी उससे जो दर्शन मतलब विकसित हुए, और एक जन सामान्य से विकसित हुए, है ना। तो हम इसमें इसको भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। कैसे कि वैदिक विचारधारा से उत्पन्न दर्शन, है ना, वैदिक विचारधारा से उत्पन्न, है ना, वैदिक विचारधारा से उत्पन्न, और दूसरा है जन सामान्य से उत्पन्न, है ना, जन सामान्य की विचारधारा से उत्पन्न दर्शन, है ना। तो वैदिक विचारधारा से उत्पन्न जो दर्शन है उसमें हमारे दो दर्शन आते हैं। मीमांसा दर्शन जिनको हम बोलते हैं मीमांसा दर्शन, है ना, मीमांसा दर्शन, ठीक है। मीमांसा दर्शन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा पूर्व मीमांसा, है ना, पूर्व मीमांसा, और एक है उत्तर मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। हाँ, तो ये है ये पूर्ण कर दिया मैंने, पूर्व मीमांसा है, सॉरी, पूर्व मीमांसा, ठीक है। पूर्व मीमांसा को हम जो है कर्म मीमांसा भी बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम, कर्म मीमांसा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कर्म पर फोकस किया गया है, कर्म को प्रधान माना गया है, कर्म मीमांसा है ना, इसलिए इसको जो है हम कर्म मीमांसा, और वास्तव में मीमांसा दर्शन का जो मूल दर्शन है ये यही है, इसलिए इसको अकेले को मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है ना, मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और उत्तर मीमांसा जो है इसको हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं, ज्ञान मीमांसा, ठीक है, क्या कहते हैं, ज्ञान मीमांसा कहते हैं इसको। वेदांत दर्शन भी इसी का हिस्सा है ना, वेदांत दर्शन, ठीक है, वेदांत दर्शन, ठीक है। शंकराचार्य जी ने जो काम किया था वो इसी पे काम किया था, ठीक है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना, इस प्रकार से सवाल सीधा ही पूछ लिया जाता है, ज्ञान मीमांसा का संबंध किससे है। तो जो उत्तर मीमांसा है उससे हमारा मतलब ज्ञान मीमांसा का संबंध है ना। शंकराचार्य जी ने जो है भक्ति पर जोर नहीं दिया था, ज्ञान पर जोर दिया था। शंकराचार्य जी के अनुसार जो मोक्ष प्राप्त हो सकती है वो ज्ञान से हो सकती है, न कि भक्ति से। भक्ति का कोई काम नहीं है शंकराचार्य जी के अनुसार, है ना, उन्होंने मना किया था। जन सामान्य की विचारधारा से उत्पन्न जो दर्शन है वो हमारे चार दर्शन माने गए हैं, जिसमें मैं बात करूं तो हमारा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सांख्य दर्शन, है ना, सांख्य। दूसरा हो जाएगा हमारा योग, सांख्य योग, और न्याय, सांख्य योग न्याय, और एक हो जाएगा हमारा वैशेषिक दर्शन, है ना, वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन, ये दर्शन दर्शन लिख सकते हो उसके नीचे, सांख्य दर्शन, है ना, योग दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, और वैशेषिक दर्शन तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे साथियों हमारा दर्शनों का एक बेसिक सा चार्ट हमने बनाया। आप इसी प्रकार का चार्ट बना देना, इसके नीचे प्रवर्तकों के नाम डाल देना, और कौन से दर्शन में के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं वो डाल देना, और इनकी प्रमुख प्रमुख जो छोटी छोटी एक एक दो दो विशेषताएं हैं वो लिख देना। बस आपका चार्ट में ही संपूर्ण काम हो जाएगा बस। और जब आप अध्ययन करोगे ना, रिवीजन करोगे, तो एक ही पन्ने में और पूरा दर्शन समाहित है, यहीं से आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, मतलब पूरे दर्शन को एक पेज में तैयार कर लिया, बस किस्सा खत्म। दर्शन के सारे सवाल यहाँ से फंस आएंगे, ठीक है।
चलो खैर, हम इनकी थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करते हैं, एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसके ये हमने पढ़ लिए दोनों। चारवाक के बारे में जो प्रमुख बातें थी मैंने यहाँ पे बता दी, है ना। ये आत्मा परमात्मा पारलोक वगैरह हम विश्वास नहीं रखते हैं, इसी जगत को सत्य मानते हैं। इसलिए आपको जो है एकमात्र ऐसा दर्शन है ये जो आत्मा परमात्मा, मतलब आत्मा का तो इनमें भी जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत मतलब ईश्वर वगैरह को और किसी को पारलौकिक जीवन की बात ही नहीं करता, है ना। सब कुछ इसी जीवन में है, जो कुछ है वो इसी जीवन में है। ये काफ़ी ठीक भी लगता है वैसे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ से और फिर आगे की चर्चा करेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, पूर्व मीमांसा की बात करेंगे, फिर उत्तर मीमांसा, फिर ये चारों दर्शन पे आ जाएंगे और इस प्रकार आज की क्लास को हम पूरा करेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, आपने इसको उतार लिया होगा। हम यहाँ से बात करेंगे पूर्व मीमांसा दर्शन से और फिर जो है आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये दर्शन वाला टॉपिक बढ़िया समझ में आएगा। समझ में तो खैर क्या मतलब, इसमें मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं वरना बहुत लंबा खिंच जाएगा ये। और ये 6 दर्शनों के ऊपर तो पूरी पूरी साल भर तक क्लासें चल सकती हैं। साल भर में भी ये 6 दर्शन पूरे नहीं हो पाएंगे, मगर कोशिश करेंगे हम एक ही क्लास में कि वो पढ़ ले जो हमारे एग्जाम में छपे। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा की हम बात करेंगे, पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा, इसको हम जो है कर्म मीमांसा भी बोलते हैं। मीमांसा, है ना, कर्म मीमांसा भी बोलते हैं। मीमांसा का मतलब होता है, मीमांसा को हम बोलते हैं गहन चिंतन करना, गहन चिंतन, है ना। मीमांसा का मतलब क्या होता है, गहन चिंतन होता है। ठीक है, इसके प्रवर्तक जो थे वो जैमिनी थे, जैमिनी वेदव्यास जी के शिष्य थे जैमिनी, है ना। इसके प्रवर्तक जैमिनी माने जाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके प्रवर्तक, है ना, प्रवर्तक। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे, जैमिनी थे, जैमिनी थे। ठीक है, और जैमिनी खुद वेद व्यास के शिष्य थे, वेद व्यास के शिष्य थे, है ना, वेद व्यास के शिष्य थे। इसमें कर्म को जो है प्रधान माना गया है ना। और जो है कुमारिल भट्ट इसके प्रमुख विद्वान थे। कुमारिल भट्ट है, प्रभाकर मिश्र है ना, मंडन मिश्र है, ये इसके प्रमुख विद्वान हुए थे। और कुमारिल भट्ट से जो है भट्ट शाखा निकली थी और ईश्वर की सत्ता में ये लोग भी विश्वास नहीं करते थे, मगर फिर भी ये जो है आस्तिक कहलाए थे, है ना। इन्होंने जो है संन्यास का खंडन किया था। तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, पारलोक में विश्वास नहीं करते, तो फिर ये संन्यास का भी खंडन करेंगे। ये कहते हैं कि हम जो है ग्रस्त जीवन रहते हुए भी और मोक्ष हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये सारी बात ये लोग करते थे। तो मैं एक बेसिक बात यहाँ पे जो है लिख देता हूँ। एक तो ये कर्म को प्रधान मानते थे, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ना। ये कर्म प्रधान यह कर्म प्रधान दर्शन माना जाता है, दर्शन माना जाता है ना, क्योंकि कर्म मीमांसा की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, है ना। इसके प्रमुख विचारकों की बात करूं, प्रमुख विचारक में जो है हमारे कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, है ना, कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, ये इसके जो है प्रमुख विचारक थे। और कुमारिल भट्ट को तो जो है घोर मीमांसक भी कहा जाता है ना, घोर मीमांसक भी कहा जाता है। प्रभाकर मिश्र भी थे, है ना, प्रभाकर मिश्र भी थे। ये घोर मीमांसक माने जाते हैं, घोर मीमांसक, घोर मीमांसक माने जाते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक नाम प्रभाकर मिश्र का लिख सकते हैं, प्रभाकर मिश्र का। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है, तभी जाके कोई दर्शन कहलाता है, वरना दर्शन नहीं कहलाता। ठीक है, कुमारिल भट्ट ने जो है भट्ट शाखा निकाली थी इससे, है ना, भट्ट शाखा निकली थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब इसकी हम बात करें, इसका जो मूल दर्शन है वो ये है
कि ये लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, ये ईश्वर की आ, सत्ता में विश्वास नहीं करते, ये ईश्वर की सत्ता में ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, नहीं करते, ठीक है। संन्यास में विश्वास नहीं करते, संन्यास में विश्वास नहीं करते। इनका मानना है कि इनका मानना है कि गृहस्थ जीवन रहकर भी मोक्ष प्राप्त की जा सकती है, मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी, में लगा देना यहाँ पे, में रहकर भी मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। बात भी सही है, बिना गृहस्थ जीवन के आप मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, गृहस्थ जीवन आपको जीना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थों की बात की गई है और मोक्ष सबसे अंत में आता है। और मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब आप पहले तीनों प्राप्त करोगे, धर्म, अर्थ और काम। इसमें धर्म और अर्थ तो मान लो आप संन्यास जीवन में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काम को कैसे प्राप्त करोगे बिना गृहस्थ जीवन जिए, नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो है गृहस्थ में जाना ही पड़ेगा। ये बात सही है, वास्तव में ऑथेंटिक लगती है, प्रमाणिक लगती है, लेकिन हर दर्शन का जो है अपना एक रवैया जो है रहता है ना। तो ये बाहरी तत्वों को स्वीकार करते हैं, एक तरीके से कहने का मतलब, है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इस दर्शन में बाहरी तत्वों को स्वीकार किया गया है। इस दर्शन में बाहरी तत्वों को स्वीकार किया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने ही शब्द लिखे जा सकते हैं, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखना कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, मतलब अब ईश्वर की सत्ता में जो विश्वास रखते हैं तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए फिर वो घोर तपस्या करेंगे, वो संन्यास पे विश्वास रखेंगे, घोर तपस्या पे विश्वास रखेंगे, फिर वो ज्ञान पे विश्वास रखेंगे, क्योंकि ज्ञान से ईश्वर को जाना जा सकता है। फिर भक्ति की थोड़ी सी जो है कम अहमियत कम हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आंसर आप निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से फैक्चुअल आता है अधिकतर सवाल, है ना, सीधा प्रवर्तक, और इस हिसाब से सवाल जो है आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें इतना ही रखें। अच्छा, इसमें हमने इनका जो है मीमांसा सूत्र इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है ना। प्रमुख ग्रंथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, मीमांसा सूत्र, है ना। मीमांसा सूत्र इनका प्रमुख ग्रंथ है, जो कि जैमिनी ने ही लिखा था इसको, ठीक है, आप ये ध्यान रखना। तो ये था विद्यार्थियों इसके बारे में प्रमुख बातें। अब हम आते हैं उत्तर मीमांसा की ओर, ठीक है। उत्तर मीमांसा इसका ठीक एक तरीके से विपरीत काम करेगा। उत्तर मीमांसा, ठीक है। उत्तर मीमांसा की हम बात करेंगे तो उत्तर मीमांसा, जिसको हम ज्ञान मीमांसा भी बोलते हैं, ज्ञान मीमांसा या वेदांत दर्शन भी बोलते हैं, वेदांत दर्शन, बादरायण का जो ब्रह्मसूत्र है वो इसका जो है प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, बादरायण का ब्रह्मसूत्र, ठीक है। और शंकराचार्य जी भी इसी में आते हैं, ये ज्ञान की बात करते हैं, ईश्वर में ये लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, है ना, ज्ञान मार्गी हैं, संन्यास पर बल देते हैं और अद्वैतवादी हैं। शंकराचार्य जी तो अद्वैतवाद के सबसे बड़े समर्थक रहे ही हैं, अद्वैतवाद शंकराचार्य का ही है ना। अहम ब्रह्मास्मि वाली जो विचारधारा है वो इन्हीं की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रवर्तक की बात करें सबसे पहले, प्रवर्तक
तो प्रवर्तक थे, हाँ, बादरायण, है ना। कौन थे? बादरायण हुए प्रवर्तक। बादरायण ने एक पुस्तक लिखी थी ब्रह्मसूत्र, बड़ी ही शानदार ये पुस्तक है। आप पढ़ना कभी मौका मिले तो ब्रह्मसूत्र को, है ना। और प्रशस्तिपाद ने ब्रह्मसूत्र पर एक टीका लिखी थी, धर्म संग्रह के नाम से, है ना। प्रशस्तिपाद ने इस पर टीका लिखी थी, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रशस्तिपाद ने इस पर टीका लिखी, इस पर टीका लिखी, ठीक है। क्या लिखी? इस पर टीका लिखी। इस टीका का नाम क्या है? धर्म संग्रह। इस टीका का नाम है धर्म संग्रह, ध्यान रखना। धर्म संग्रह प्रशस्तिपाद ने लिखी थी। ब्रह्मसूत्र पर टीका, ब्रह्मसूत्र पर टीका बहुत सारी लिखी गई है, गजब की लिखी गई है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से कोई पूछेगा कि ब्रह्मसूत्र पर टीका किसने लिखी, क्योंकि इतनी सारी लिखी गई हैं, बहुत अधिक, है ना। लेकिन पूछा जा सकता है कि किसने लिखी, फिर उसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम दे देंगे जिसने नहीं लिखी हो। शंकराचार्य जी ने लिखी, मध्वाचार्य ने लिखी, प्रशस्तिपाद ने लिखी, बहुत सारे हैं इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी, है ना। कहते हैं कि जो सारे सिद्धांत आए ना, आपने सुने होंगे, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये सारे दर्शन इस ब्रह्मसूत्र के ऊपर से निकले हैं, है ना। कहते हैं कि सबने ब्रह्मसूत्र की नकल मार के अलग अलग सिद्धांत अपने हिसाब से व्याख्या करके बना दिए, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे कि ये ईश्वर को मानते हैं, है ना, ये ईश्वर को मानते हैं, है ना, और संन्यास पर बल देते हैं, संन्यास पर बल देते हैं, ठीक है, संन्यास पर बल देते हैं। अगली बात हम इसमें बात करें, अद्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी हैं, है ना, ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, ठीक है। शंकराचार्य इनके प्रमुख हुए हैं, है ना। शंकराचार्य इसके जो है प्रमुख विचारक हुए हैं, विचारक कहें या इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं, इसको एक व्यवस्थित रूप दिया, आगे ले जाने वाले माने जाते हैं ना। प्रवर्तक भी हम इसको कह सकते, प्रवर्तक में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बादरायण थे, विचारक हुए, ये ले दे सकते हैं ना। शंकराचार्य जी ने जो पुस्तक लिखी थी वो विवेक चूड़ामणि, इनकी काफ़ी गजब की पुस्तक है, विवेक चूड़ामणि, ठीक है। विवेक चूड़ामणि मैं पढ़ता हूँ, विवेक चूड़ामणि मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। विवेक चूड़ामणि देखो, काफ़ी शानदार ये पुस्तक है विवेक चूड़ामणि, आप पढ़ना, बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़कर। इसमें जो है काफ़ी गजब तरीके से व्याख्या की गई है, नंदलाल दसोरा जी की व्याख्या वाली मेरे पास है ये, ठीक है। और आप पढ़ना इसको कभी मौका मिले तो, है ना। इसमें दिया गया है कि शरीर के अंदर भी 2 शरीर और हैं, टोटल 3 शरीर होते हैं, स्थूल, कारण और सूक्ष्म। तो ये तो स्थूल शरीर ही है, स्थूल शरीर तो जन्मता है, मरता है, लेकिन हमारे पुनर्जन्म का कारण जो होता है ना, वो सूक्ष्म शरीर होता है। और सूक्ष्म शरीर के जन्म का भी कारण होता है कारण शरीर। तो हमें कारण शरीर को मिटाना होता है पहले, ताकि हमारा सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में ना जाए, है ना, और उसकी मुक्ति हो जाए। और वो मुक्त होने के लिए वो यहाँ से निकल के, और कहते हैं कि वो जो परमात्मा है उसमें समाहित हो जाए, तो वो अद्वैत हो जाएगा। अभी ये द्वैत हो रहा है, यानी कि एक तो है परमात्मा और एक है हमारा शरीर, हम एक तरीके से ना 2 हैं। अब शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि ये जो जीव है ये अज्ञानतावश ऐसा इसको भासता है, मतलब द्वैत इसको नजर आता है, बस ऐसा ये शंकराचार्य जी ने कहा। वरना ये खुद ही जो है ये साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। जैसे इसकी अज्ञानता का पर्दा इसके बीच में आ रखा है, जैसे ये अज्ञानता का पर्दा आने से ये 2 नजर आ रहे हैं इसको, है ना। जैसे अज्ञानता का पर्दा हटा तो ये जो 2 हैं ये एक हो जाएंगे, है ना। और इस प्रकार से वो अद्वैत की स्थिति में आ जाएगा। फिर ये कहेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है ना, वो स्थिति पहुंचेगा। चलो, ये सारी बातें यहाँ पे हो गई। उत्तर मीमांसा ज्ञान मार्गी है, और ये सब बात मैंने यहाँ पे की, है ना। शंकराचार्य इसके प्रवर्तक हुए हैं, विवेक चूड़ामणि इनका दर्शन, विवेक चूड़ामणि इनकी पुस्तक है शंकराचार्य की। शंकराचार्य जी ने कुछ भाष्य भी लिखे हैं वेदों पर, उपनिषदों पर, मैंने आपको लिखाए थे वहाँ पे।
अब मैं आता हूँ अगले दर्शन पे, हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, काफ़ी बढ़िया वो दर्शन है, उसको अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, और आप पढ़ना विद्यार्थियों कभी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये फिलोसफी वाला टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अभी तो आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, कभी ज्ञान के लिए पढ़ोगे ना तब जाके ये इंटरेस्टिंग लगेगा, वरना अभी तो एक प्रेशर है कि परीक्षा पास करनी है। अब परीक्षा पास करने के लिए तो हमको वही पढ़ना है जो हमको एग्जाम में आए। अब एग्जाम में ऐसी चीज़ आती है कि वो दिलचस्पी नहीं है, उसमें रुचि कर नहीं है, रुचि नहीं बन पाती है तो फिर वो बोरिंग लगने लगता है। और जब हम रुचि से पढ़ते हैं ना तो फिर बड़ा ही आनंद आता है। आप हरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी की एक पुस्तक है, मैं आपको बताऊं, मैं ये भी पढ़ता हूँ, भारतीय दर्शन की रूपरेखा, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी की ये पुस्तक आप पढ़ना। इसमें आपको भारतीय दर्शन की एक बेसिक रूपरेखा नज़र आएगी, जो कि आपको मतलब पूरे दर्शन का एक खाका आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। और फिर आप उसके ऊपर एक बड़े भवन का निर्माण कर सकते हैं। चलो सांख्य दर्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सांख्य दर्शन, है ना, सांख्य दर्शन हम पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक की बात करें तो जो है प्रवर्तक, प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, है ना, कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र मैंने देखा था, बड़ा ही क्लिष्ट भाषा थी तो मैं उसको छोड़ के आ गया, मेरी पेच नहीं खाई, उसमें समझ में नहीं आया, है ना। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, प्रमुख ग्रंथ है इनका सांख्य शास्त्र, है ना, सांख्य शास्त्र। ठीक है, सांख्य शास्त्र है, और कहते हैं कि सांख्य शास्त्र की जो रचना है वो ईश्वर कृष्ण ने की थी, है ना, ईश्वर कृष्ण ने की थी। यहाँ पे गच्चा मत खा जाना एग्जाम में, क्योंकि सांख्य शास्त्र आएगा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है तो हम सीधा कपिल मुनि कर देते हैं, मगर यहाँ पे ईश्वर कृष्ण है ये ना, ईश्वर कृष्ण कृत, ईश्वर कृष्ण कृत। ठीक है, ईश्वर कृष्ण कृत है ये, ध्यान रखना। और इसमें जो है ईश्वर को नहीं माना गया है, इसमें भी, ठीक है, पूर्व मीमांसा की भांति इसमें भी ईश्वर को नहीं माना गया है। तो फिर इसमें एक बेसिक सवाल उठता है कि ईश्वर नहीं है तो फिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये लोग कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है, ईश्वर जैसी कोई संता नहीं है। अब वहाँ पे इनसे कोई सवाल करने वाला होता तो ये फंस जाते कि वो पुरुष कौन है फिर, जिनसे प्रकृति का संसर्ग हुआ या संबंध स्थापित हुआ प्रकृति के साथ और सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो वो पुरुष वही ईश्वर ही है, मगर इन्होंने पता नहीं पुरुष किसको माना और ये कह कर आगे बढ़ गए, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनके अनुसार, इनके अनुसार ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, जैसी कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है, हाँ, पुरुष व प्रकृति से हुई है, पुरुष व प्रकृति से हुई है, पुरुष व प्रकृति से हुई है। ठीक है, और इसमें कुल 25 तत्वों को माना गया है ना, कुल जो है 25 तत्वों को जो है इन्होंने माना है, कुल 25 तत्वों को माना है ना, ये बात आप ध्यान रखना। इसमें कुल 25 तत्वों को मान्यता दी गई है, इसमें जो कुल है 25 तत्वों को मान्यता दी गई है। और इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि जो है इस जो संपूर्ण सृष्टि है वो 25 तत्वों से मिलकर बनी है, और जो सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ वो किससे हुआ, पुरुष और प्रकृति से हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये बड़ा ही
बौद्धिक और सिद्धांतवादी दर्शन माना जाता है ना, बड़ा ही बौद्धिक और सिद्धांतवादी दर्शन माना जाता है। और इसमें देखो पुरुष की प्रकृति की बात की गई है, मतलब दो सत्ताओं की बात की गई है, इसलिए ये द्वैतवादी दर्शन भी है ना, सीधी सी बात है, दो दो की बात की गई है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह द्वैतवादी दर्शन है, द्वैतवादी दर्शन है, ठीक है, यह द्वैतवादी दर्शन है। और यह दर्शन बौद्धिकवादी बौद्धिकवादी व सिद्धांतवादी माना जाता है, सिद्धांतवादी माना जाता है। यह दर्शन बौद्धिकवादी व सिद्धांतवादी माना जाता है, ठीक है। तो ये सांख्य दर्शन को आप बढ़िया तरीके से याद रखना। इस प्रकार से जो है इसमें ये सारी बातें हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो सांख्य दर्शन बहुत बड़ा है ना। इसमें यह माना गया है कि कोई भी जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति होती है, उसके लिए पूर्व कारण जिम्मेदार होते हैं, इसलिए इसे सत्कार्यवादी भी कहा गया है ना। लेकिन अब इतना कहाँ तक लिखेंगे, सारी बातें एक एक बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, फिर भी मैं चलो आप कहो तो मैं लिख देता हूँ। यह सत्कार्यवादी दर्शन है, सत्य कार्यवादी दर्शन माना जाता है, सत्कार्यवादी दर्शन माना जाता है, सत्य नहीं, ये सत्कार्यवादी दर्शन माना जाता है, सत्कार्यवादी दर्शन माना जाता है, क्योंकि इसके अनुसार किसी भी वस्तु की उत्पत्ति पूर्व के विद्यमान कारणों के कारण होती है, पूर्व के विद्यमान कारणों के चलते होती है, कारणों के चलते होती है। मतलब जो कोई भी वस्तु है उसकी उत्पत्ति किसी न किसी कारण से होती है, पहले कोई वस्तु होती है उसके कारण वो वस्तु उत्पन्न होती है ना, ऐसा ये मानता है ना। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सत्कार्यवादी कहते हैं। जो वैशेषिक दर्शन है वो असत्कार्यवादी दर्शन है। वैशेषिक दर्शन में ये माना जाता है कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के लिए कोई पहले पूर्व कारण जिम्मेदार नहीं होते, जब बल्कि जो चार तत्व हैं वो जिम्मेदार होते हैं, अग्नि वायु हवा और जमीन धरती, ये चार तत्व जिम्मेदार होते हैं ना, ऐसा माना जाता है। चलो ईश्वर को ये नहीं मानते, फिर भी यह आस्तिक दर्शन है, ध्यान रखना ना। ईश्वर जैसी कोई सत्ता को नहीं मानते, मगर यह आस्तिक दर्शन है ना। ये कैसा दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, ध्यान रखना, आस्तिक दर्शन है ये ना। और वो भी आस्तिक दर्शन है, वो तो हम आस्तिक दर्शन तो पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलो सांख्य दर्शन हो गया। मैं यहाँ पे अब बात करता हूँ योग दर्शन की, है ना, योग दर्शन, ठीक है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, इसका तो सभी को पता होगा, पतंजलि इसके जो हैं वो हैं प्रवर्तक, ठीक है। प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक माने जाते हैं पतंजलि प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ईश्वर को मान्यता दी गई है, और इसमें ये सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं, उन्हीं 25 तत्वों को इन्होंने भी स्वीकार किया है, साथ में ईश्वर को भी स्वीकार किया है। इसलिए इसमें टोटल जो तत्व हो गए वो 26 यहाँ पर माने गए हैं योग दर्शन में, ठीक है। योग सूत्र इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। योग सूत्र जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रमुख ग्रंथ में यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रमुख ग्रंथ, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ क्या है, योग सूत्र प्रमुख ग्रंथ है, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना, प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र है, ठीक है।
तो इसमें भी जो है ये ईश्वर को मानता है, ये बड़ी बात है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यह दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है। ठीक है, सांख्य शास्त्र के या सांख्य दर्शन के 25 तत्वों के साथ ईश्वर को भी मानता है ना। तो इस प्रकार से इसमें कुल जो है, इस प्रकार पूछ ले तो 26 तत्व हो गए एक तरीके से ना। 26 तत्वों को यह मानता है। ठीक है, और जो है इसमें योग पे बल दिया गया है, और जो चित्त है उसकी वृत्तियों का नाश करना ही योग माना गया है। ठीक है, इसमें जो है चित्त क्या है, जो मन बुद्धि और अहंकार जो है वो उनको मिलाकर चित्त कहते हैं, और ये चारों मिलके हृदय भी बनाते हैं। मन चित्त बुद्धि अहंकार मिल जाए तो हृदय बन जाता है, अंतःकरण कहलाता है वो, है ना। तो इसमें आ जाएगा मन बुद्धि और अहंकार, है ना। मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों का समूह चित्त कहलाता है ना। तो चित्त की वृत्तियों का निषेध, ठीक है, चित्त की वृत्तियों का निषेध योग कहलाता है, ठीक है। अब देखो, चित्त की वृत्तियों का निषेध इसमें योग माना गया है। वैसे इस योग शब्द पे काफी बड़ी डिबेट है। एक भजन में कहा गया है कि मिला दिए युग फाटे दो जोड़, मिटी या मन कपटी की दौड़, वस्तु मिली ठौर की ठौर, भ्रम मिट्यो मथुरा काशी को, भाई जो गुरु शब्द पे डट जाए कट जाए फंद 84 को। मतलब इस मन कपटी की दौड़ जब मिट जाती है, कब मिट जाती है, तब दो जोड़ जो हो रखे हैं वो एक हो जाए तब, और वो है योग। दो जोड़, जैसा कि मैंने अभी बताया कि शंकराचार्य के अनुसार ये जो जीव है उसके अंदर एक अज्ञानता का पर्दा लगने से वो परमात्मा और जीव नाम के दो जोड़ बन गए, और उनके बीच में अज्ञानता का पर्दा है, उसकी वजह से दो जोड़ हैं। अज्ञानता का पर्दा हट जाए तो वो दोनों जोड़ एक हो जाएं, है ना। जैसे मान लो कि ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है ना। ये मान लो एक बड़ी दीवार है ऐसे, ठीक है। इधर एक बल्ब लगा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति को तो अंधेरा ही हो रहा है। क्यों? कि बीच में दीवार आ रही है। लेकिन ये दीवार हट जाए तो यहाँ का जो अंधेरा है वो भग जाएगा, और यहाँ का उजाला इसमें भी आ जाएगा, है ना। तो ये दो जोड़ हो रहे थे एक तरीके से, एक अंधेरे का एक उजाले का, वो मिट जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से ये दो जोड़ हो रखे हैं जीव और ब्रह्म के, ये दोनों एक हो जाएंगे ना, उस दिन योग होगा, है ना। जीव कहने का मतलब योग क्या है, जीव का परमात्मा से मिलना ही योग कहलाता है ना। अब लेकिन योग दर्शन के अनुसार जो चित्त की वृत्तियों का निषेध जो है वो योग कहलाता है, जबकि ये योग की एक प्रोसेस है। चित्त की वृत्तियों का निषेध होने के बाद ही ये काम संभव है कि जीव ईश्वर से मिल जाए। बिना चित्त की वृत्तियों का निषेध हुए ईश्वर हमको नहीं मिल सकता, है ना। तो ये केवल प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस को इन्होंने योग कह दिया, योग दर्शन ने, जबकि योग तो इससे आगे की स्थिति है, बहुत आगे की स्थिति है। अभी तो ये यहाँ पे केवल योग होगा, ये तो मन तक का ही क्षेत्र है, चित्त का ही क्षेत्र है। चित्त से आगे भी ये तो केवल देवताओं का लोक है, देवताओं से ऊपर उस परमात्मा का लोक है ना। तो वहाँ की बात इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो, ये बड़ी बात है। ये हमारा योग दर्शन यहाँ पे पूरा हुआ। चित्त की वैसे 5 वृत्तियाँ होती हैं, लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप इतना ही बस ध्यान रखना। इसकी चित्त की जो है 5 वृत्तियाँ होती हैं, 5 वृत्तियाँ होती हैं, ठीक है, होती हैं, ये ध्यान रखना। ये 5 लिखा है मैंने ना, आप समझ ही जाओगे। वैसे तो काफ़ी दिन से पढ़ रहे हो तो मेरे लेख आपको समझ में आ ही रही होगी। योग हमारा हो गया, सांख्य हो गया। अब हम जो है न्याय दर्शन की बात कर लेते हैं, और वैशेषिक दर्शन की बात करके और हम इस क्लास को जो है पूरा करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है,
बस शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ लेना है, क्योंकि फिलॉसफी अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है इतिहास की तरह। और जिस प्रकार से इतिहास का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 700-800 क्लासें हमको लेनी पड़ती हैं, उसी प्रकार से फिलॉसफी के ये जो 9 दर्शन हैं जिनको मैं आज मैं बताने वाला हूँ, इनके ऊपर भी वही 800,000 क्लासें चलती हैं, है ना। वही 800,000 क्लासें चलती हैं। अब सोचिए 800,000 क्लासों को एक क्लास में सल्टाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और हमारा प्रश्न भी वहीं से आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कोशिश हम यही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगला हेडिंग डाल देते हैं हम, न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन आए या न्याय शास्त्र आए, आपको यहाँ पे किसी प्रकार से जो है कंफ्यूज नहीं होना है। न्याय दर्शन जो है ये महर्षि गौतम का है ना। महर्षि गौतम, जिनको तर्क विद्या का और जो है प्रमुख माना जाता है ना, तर्क विद्या के जन्मदाता माने जाते हैं। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो न्याय सूत्र है ना। न्याय सूत्र प्रमुख ग्रंथ है। महर्षि गौतम, बहुत सारे गौतम हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से गौतम की बात कर रहे हैं। एक ऋषि गौतम वो था जिसकी पत्नी अहिल्या थी, जिसके साथ छल किया था इंद्र ने, आपको पता होगा, इंद्र और चंद्रमा ने मिलकर, है ना। जिसकी वजह से वो पत्थर बन गई थी। जब राम और सीता लक्ष्मण वनवास में जा रहे थे, तो राम ने अपने पैर से और उसको जो है कहते हैं कि स्त्री बना के उड़ा दी थी, है ना। वो अहिल्या गौतम की पत्नी थी, है ना। और अहिल्या जो है वैसे ब्रह्मा जी की पुत्री मानी जाती है ना। वो सारी दंत कथाएं हैं, पता नहीं कहाँ तक सत्य हैं। लेकिन न्याय दर्शन के प्रवर्तक की बात करें हम, प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम। महर्षि गौतम, ठीक है, महर्षि गौतम इसके प्रवर्तक हैं। और प्रमुख जो इनका ग्रंथ है वो है न्याय सूत्र। ठीक है, न्याय सूत्र। ठीक है, तो इन्होंने, इनका जो वो रहता है, मतलब तर्क तर्क की ये बात करते हैं ना, तो महर्षि गौतम को तर्क शास्त्र का भी जनक माना जाता है ना। ये गौतम तर्क, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, तर्क शास्त्र के जनक माने जाते हैं, है ना, जनक माने जाते हैं, है ना। और ये जो न्याय सूत्र है ये, सॉरी, तर्क का, तर्क ज्ञान व न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है ना। न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ईश्वर की सत्ता में ये विश्वास करते हैं। ठीक है, ईश्वर की सत्ता में ये लोग जो हैं विश्वास करते हैं। ठीक है, और वात्स्यायन ने न्याय सूत्र पर भाष्य भी लिखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ईश्वर में ये विश्वास करते हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। और वात्स्यायन नाम का एक व्यक्ति हुए थे, उन्होंने जो है हमारे जो न्याय सूत्र है उसके ऊपर भाष्य लिखा था। उसके अलावा इसमें कई सारे ग्रंथ मिलते हैं, है ना, जिनमें भाष्य लगातार लिखा गया था। उसमें कई सारे नाम मिलते हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। वात्स्यायन, वात्स्यायन ने न्याय सूत्र पर, वात्स्यायन ने न्याय सूत्र पर भाष्य लिखा था, है ना। वात्स्यायन ने न्याय सूत्र पर भाष्य लिखा था। इसके अलावा इसमें जो है न्यायवर्तिका लिखा गया था, न्यायवर्तिका लिखा गया। और जो है न्यायवर्तिका के अलावा एक ग्रंथ और लिखा था इसमें, तात्पर्य टीका भी इसका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इस मतलब इसके ऊपर लिखे गए थे न्यायवर्तिका, है ना,
न्यायवृत्तिका लिखा गया, न्यायवृत्तिका, और एक इसमें लिखा गया तात्पर्य टीका लिखा गया, है ना। न्यायवृत्तिका और तात्पर्य टीका लिखा गया। तात्पर्य टीका तो वाचस्पति मिश्र ने लिखा था, है ना। वाचस्पति मिश्र ने लिखा था। वाचस्पति मिश्र ने। न्यायवर्तिका का लेखक मेरे को एग्जैक्टली दिमाग में आ नहीं रहा है, निकल रहा है, तो आप गूगल करके लिख लेना, वरना मैं जो है इसको बता दूंगा आगे आपको, ठीक है। जैसे मेरे दिमाग में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये न्याय दर्शन था हमारा, ठीक है। न्याय दर्शन में बहुत अधिक नहीं है, बस ये ग्रंथ और प्रवर्तक ध्यान रखना। तर्कशास्त्र की बात ये करते हैं, और ये दो ग्रंथों के ध्यान रखना, तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र ने, और न्यायवृत्तिका जो है उद्योतकर नाम मिल रहा है ना, उद्योतकरी थे, उद्योतकर है, ठीक है। उद्योतकर ने जो है न्यायवर्तिका लिखी थी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो न्याय दर्शन हमारा यहीं पे पूरा होता है, इतना याद रख लोगे वो भी बहुत है। वैशेषिक दर्शन की और बात करते हैं, फिर हम जो है पूरा हो जाएगा हमारा ये वैशेषिक दर्शन, ठीक है। वैशेषिक दर्शन, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं महर्षि कणाद को, है ना। प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद, ठीक है। महर्षि कणाद को जो है कश्यप भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको जो है उलूक भी लिखते हैं, उलूक, है ना। उलूक भी इसको बोलते हैं, कश्यप भी इनको जो है कुछ लोग बोलते हैं, और उलभूक भी बोलते हैं ना, उलभूक भी इनको बोला जाता है। तो ये इनके कुछ जो है उपनाम माने जाते हैं महर्षि कणाद के, ठीक है। महर्षि कणाद के ये कुछ उपनाम माने जाते हैं। और वैशेषिक जो सूत्र है वो इसका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, वैशेषिक सूत्र, ठीक है। वैशेषिक सूत्र इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रमुख ग्रंथ, ठीक है। वैशेषिक सूत्र, वैशेषिक सूत्र जो है ये इसका प्रमुख ग्रंथ है, वैशेषिक सूत्र, ठीक है। और जो है ये इसमें 7 तत्वों को प्रधानता दी गई है, 7 तत्वों को, ठीक है। 7 तत्वों को प्रधानता दी गई है, और बहुलवादी दर्शन इसको माना जाता है ना। बहुलवादी दर्शन इसको माना जाता है, असत्कार्यवादी भी इनको माना जाता है ना। ये सारी बात हम इसमें करेंगे। और ईश्वर को मानते हैं ये लोग भी, वैशेषिक दर्शन में भी ईश्वर को जो है माना गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें 7 तत्वों को मान्यता दी गई है, ठीक है। नाम ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे बहुलवादी दर्शन भी माना जाता है, बहुलवादी दर्शन भी माना जाता है, इसे बहुलवादी दर्शन भी माना जाता है। और इस पे जो है बहुलवादी दर्शन भी माना जाता है। और इसमें ये असत्कार्यवादी है ना। असत्कार्यवादी का मतलब है कि कोई भी वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व कारण जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि वह वस्तु तत्कालीन समय में जो उपस्थित रहते हैं पृथ्वी, वायु और जल और अग्नि, इससे उत्पन्न होती है कोई भी वस्तु, है ना। तो हम इसमें लिखेंगे कि यह असत्कार्यवादी दर्शन माना जाता है, यह असत्कार्यवादी दर्शन माना जाता है। किसी भी वस्तु, क्योंकि
क्योंकि शब्द लगा देना। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति जो है, ये लोग मानते हैं कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व कारण जिम्मेदार नहीं रहते, पूर्व कारण जिम्मेदार नहीं रहते, पूर्ण कारण जिम्मेदार नहीं रहते। ठीक है, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के पीछे पूर्व कारण जिम्मेदार नहीं रहते, बल्कि 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 अग्नि, वायु, जल व पृथ्वी, है ना। इसमें आकाश तत्व और मिला दे तो इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है ना। मगर ये 4 तत्व मानते हैं, इन 4 तत्वों से, बल्कि 4 तत्व अग्नि, वायु, जल व पृथ्वी, इन 4 तत्वों से, इन चार तत्वों से उत्पत्ति होती है ना। मतलब किसी भी वस्तु की उत्पत्ति इन 4 तत्वों से होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है यह दर्शन ये दर्शन मानता है कि इन 4 तत्वों से ही किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है, और जो है पूर्व कारण किसी प्रकार से जिम्मेदार इसमें नहीं रहते। जैसा कि सांख्य दर्शन मानता है कि पूर्व कारण जिम्मेदार होते हैं किसी भी वस्तु की उत्पत्ति को लेकर, है ना। तो ये बात हमारी यहाँ पे हो जाती है पूरी। वैशेषिक दर्शन की हमने यहाँ पे बात की, और इसको जो है यथार्थवादी दर्शन भी माना जाता है। आप लिखते ना, बहुत सारी बातें हैं। बहुलवादी, यथार्थवादी दर्शन भी माना जाता है। कहाँ तक हम लिखेंगे, बहुत बड़ा मामला है, पर मेरा मानना ये है कि इतना आप याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का सवाल बाहर जाएगा। पिछले साल के पेपरों का अध्ययन बड़ा ही गहनता के साथ आपको करना है, तब जाके जो है आपको सारे सवालों की जो प्रकृति है वो समझ में आ जाएगी, किस प्रकार से सवाल यहाँ से आते हैं और बनते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के, और कुछ नास्तिक लोग हुए हैं, नास्तिक संप्रदाय हुए हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे जो है पूर्ण कश्यप है ना, अजित केस कंप्लिन है ना, और मखली घोषाल है ना, इनके बारे में बात कर लेते हैं। संजय विलट्ठपुत है, पकुद कच्चायन है, इनके बारे में, ये 4-5 लोग हैं, इनके बारे में बात करके और आज की क्लास को हम यही पूरा करेंगे। और कल से हम जो है मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे फिर, है ना। क्या पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, और मगध के उत्कर्ष में फिर हमारा पूर्ण रूप से इतिहास प्रारंभ हो जाएगा। फिर वहां पे दर्शन नहीं आएगा कहीं पर भी, है ना। दर्शन की ये मान के चलना लास्ट क्लास है आज। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है नास्तिक संप्रदाय पढ़ेंगे, है ना। कुछ नास्तिक संप्रदाय आप डाल सकते हैं, नास्तिक संप्रदाय। ठीक है, ये वही 6वीं सदी के आसपास लगभग इनका उदय हुआ था, है ना। 6वीं सदी ईसा पूर्व उदय हुआ, लगभग उसी समय उदय हुआ था, है ना। तो इतना आप समय थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार जो है समय यहाँ पे पूछ लिया जाता है ना। सूत्र कृतांग एक ग्रंथ है, सूत्र कृतांग जैन ग्रंथ है, उसमें 100 सूत्र कृतांग में 163 क्या 363 संप्रदायों का जिक्र मिलता है, जो कि ऐसे नास्तिक हुए थे, है ना। जबकि ब्रह्मजाल सूत्र में 63 संप्रदायों का जिक्र मिलता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रह्मजाल सूत्र, ब्रह्मजाल सूत्र, इसमें तो मिलता है 63 संप्रदायों का जिक्र, है ना। और सूत्र कृतांग इसमें 363 संप्रदायों का जिक्र मिलता है ना। संप्रदाय या उप संप्रदाय कह सकते हैं, उप संप्रदाय, है ना। ये एक जैन ग्रंथ माना जाता है, जैन ग्रंथ। और ये जो है, ये आपको पता होगा बौद्ध ग्रंथ है ना, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी फैक्चुअल है, ध्यान रखना। और अब इसमें मैं बात करूं कश्यप की, है ना, पूर्ण कश्यप की, जिसको हम घोर अक्रियावादी कहते हैं। घोर अक्रियावादी, जिनका मानना ये था कि सब कुछ नष्ट हो जाता है और कर्मों का जो है कोई फल नहीं होता, है ना।
तो पूर्ण कश्यप के बारे में आप एक बात ध्यान रखें, एक नंबर पे पूर्ण कश्यप। ठीक है, पूर्ण कश्यप क्या कहते हैं? पूर्ण कश्यप कहते हैं कि ये घोर अक्रियावादी थे। क्या थे? घोर अक्रियावादी, है ना। घोर अक्रियावादी या अकर्मक भी इनको बोला जाता है, अकर्मक, है ना। इसमें क्या था? इनका मानना ये था कि कर्मों का कोई फल नहीं होता, है ना। कर्मों का कोई फल नहीं होता। ठीक है, ये मानते थे पूर्ण कश्यप, है ना, कर्मों का कोई फल नहीं होता। ठीक है, और पूर्ण कश्यप जो हैं, इनसे कहते हैं कि अजातशत्रु ने और दीक्षा ली थी, कुछ ज्ञान लिया था, और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 17 साल बाद श्रावस्ती में इन्होंने जल समाधि ले ली थी। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि अजातशत्रु ने इनसे ज्ञान लिया था। अजातशत्रु बड़ा ही कमाल का शासक था। सारे अपने समय के जो सारे जो लगभग बड़े बड़े जो विद्वान हुए थे, सभी से ये मिलते थे, है ना। पूर्ण कश्यप से मिले, बुद्ध से, स्वामी से, सबसे मिले थे ये। अजातशत्रु ने इनसे ज्ञान लिया था, और बुद्ध के 17 वर्ष बाद वैशाली में जल समाधि ली। ठीक है, वैशाली में इन्होंने जो है जल समाधि ले ली थी। ठीक है, तो इसके बाद बस पूर्ण कश्यप में इतना ही है। यहाँ से सीधा सवाल यही पूछते हैं, अक्रियावादी कौन है? तो पूर्ण कश्यप, या कर्मों का कोई फल नहीं होता, इस प्रकार से किसने कहा? तो पूर्ण कश्यप ने कहा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे बात करें अजित केश कम्बलिन की, है ना। अजित केश कम्बलिन, है ना। अजित केश कम्बलिन जो है, ये उच्छेदवादी थे, निहिलिस्ट थे, और इनका मानना था कि उच्छेदवादी या जो निहिलिस्ट होते हैं ना, उनका मतलब होता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसा कोई भी मतलब हमारी जो कर्म फल है ना, वो भी संचित नहीं रहते, है ना, ऐसा ये मानते हैं। मतलब भौतिकवादी है, एक तरीके से चार्वाक दर्शन से इनका गहरा नाता रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन थे? निहिलिस्ट थे ये ना, निहिलिस्ट थे। निहिलिस्ट, या इनको हिंदी में उच्छेदवादी बोलते हैं, है ना, उच्छेदवादी, है ना, अंग्रेजी का शब्द है निहिलिस्ट। ये उच्छेदवादी थे, या इनको जो है भौतिकवादी भी हम कह सकते हैं, पूर्ण भौतिकवादी। ठीक है, भौतिकवादी, या जो है चारवाकवादी, लोकायतवादी भी इसको बोल सकते हैं, है ना। चारवाकवादी या जो है लोकायतवादी। ठीक है, चारवाकवादी या लोकायतवादी बोल सकते हैं। इनका मानना था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, है ना। कर्म फल भी संचित नहीं रहते, कर्म फल भी संचित नहीं रहते, कर्म फल भी जो है यहाँ पे संचित नहीं रहते, ऐसा मानना था अजित केश कम्बलिन का, जो कि निहिलिस्ट थे, भौतिकवादी थे, है ना। और इनको लोकायतवादी या जो है चारवाकवादी भी माना जाता है। वही है, इनके एक ही सिद्धांत है इनके सबके, है ना। तो तीसरा नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा मक्खली गौशाल, मक्खलीपुत्र घोषाल का। ठीक है, मक्खलीपुत्र घोषाल के बारे में हम पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, मक्खलीपुत्र घोषाल, तो ये थे नियतिवादी, है ना, नियतिवादी कह सकते हैं, भाग्यवादी कह सकते हैं, प्रारब्धवादी कह सकते हैं,
प्रारब्धवादी कह सकते हैं, है ना। इन्होंने कहा कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है ना। क्या कहा? सब कुछ भाग्य पर निर्भर है, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। मानव के कर्मों का कोई फल नहीं होता, है ना। मानव के कर्मों का कोई फल नहीं होता, मानव के कर्मों का कोई फल नहीं होता, ऐसा मानना था मकलिपुत्र कौशाल का। ध्यान रखना, इनके बारे में जिक्र जो पतंजलि और पाणिनि थे उन दोनों ने भी इनका जिक्र किया है। महात्मा बुद्ध ने इनको मूर्ख व्यक्ति कहा था, है ना। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आजीवक संप्रदाय इनसे संबंधित है ना। आजीवक संप्रदाय इन्होंने चलाया था, आपको पता होगा। आजीवक संप्रदाय को चलाने वाले थे, है ना। बुद्ध ने इनको मूर्ख कहा, बुद्ध ने इनको मूर्ख कहा। पतंजलि पाणिनि ने इनका जिक्र किया, है ना। पतंजलि व पाणिनि, पाणिनि पहले हुए थे, पतंजलि बाद में। पतंजलि पाणिनि ने इनका जिक्र किया, ठीक है। पतंजलि पाणिनि ने इनका जिक्र किया है मकलिपुत्र कौशाल का, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, मकलिपुत्र कौशाल हो गए। एक थे संजय विलट्ठपुत्र, है ना। संजय विलट्ठपुत्र ने कहा कि वो संदेहवादी थे। उनको संदेहवादी या अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी, वो कुछ निश्चय ही नहीं कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है, और पूरे जीवन भर जो है अंधेरे में मर गए। उनको अजातशत्रु ने मूर्ख कहा था कि पता नहीं कैसे मूर्ख हैं, अज्ञेयवादी, है ना। मतलब किसी को भी नहीं स्वीकारा और किसी को ना तो स्वीकारा ना ही अस्वीकारा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ संजय विलट्ठपुत्र, है ना। संजय विलट्ठपुत्र, ठीक है। संजय विलट्ठपुत्र, ठीक है। संजय विलट्ठपुत्र के बारे में हम लिख सकते हैं संदेहवादी, संदेहवादी थे। संदेहवादी या अज्ञेयवादी, अज्ञेयवाद अलग है वैसे, है ना। फिलॉसफी में जब ढंग से उतरते हैं तो संदेहवाद और अज्ञेयवाद अलग है। संदेह का मतलब होता है किसी के ऊपर संदेह शंका होना, अज्ञेय का मतलब जिसको जाना ही नहीं जा सके, है ना। संदेह तो ऐसी स्थिति है कि हम कुछ ज्ञान रखते हैं उसके बारे में, है ना, पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन अज्ञेय का मतलब होता है जिसको जाने नहीं जा सके, अज्ञेय है वो तो, है ना। तो ये अलग है वैसे, लेकिन कई किताबों ने जो है, इतिहास की किताबों ने ऐसा गड़बड़ किया है, इतिहास के कई टीचरों ने भी गड़बड़ की है। लेकिन दोनों सिद्धांत ध्यान रखना, फिलॉसफी में जब हम पढ़ते हैं तो अलग है, बिल्कुल क्लियरली अलग है ना। संदेहवादी, अज्ञेयवादी और अनिश्चयवादी वो भी अलग है। मतलब हम किसी चीज के बारे में कुछ तो जान रहे हैं, लेकिन हम निश्चित नहीं कर पा रहे कि ये वास्तव में है कि नहीं है। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, अभी मैं आपसे कहूँ कि ये वास्तव में मैं हूँ या मैं केवल भास रहा हूँ, तो आप यहाँ बड़े कंफ्यूज हो जाओगे ना। ये अनिश्चय है कि यार वास्तव में क्या पता, मतलब आप निश्चित नहीं कर सकते। अब देखो, निश्चय अनिश्चयवादी और संदेहवादी में भी अंतर है फिलॉसफी में, है ना। तो तीनों सिद्धांत अलग अलग हैं, लेकिन क्या करें, इतिहास में ऐसा पढ़ाया जाता है। आप थोड़े से ध्यान रखना। संजय विलट्ठपुत्र ये मतलब न तो किसी को स्वीकारा, न किसी को स्वीकारा, न अस्वीकारा, ठीक है। और अजातशत्रु ने इनको मूर्ख कहा था। अजातशत्रु ने मूर्ख कहा, ठीक है। अजातशत्रु ने मूर्ख कहा। एक व्यक्ति का नाम और मैं लिख देता हूं, पकुद कच्चायन, है ना। पकुद कच्चायन, ठीक है। पकुद कच्चायन या पकुब कच्चायन, इस प्रकार से नाम मिलता है। ये जो थे पकुब कच्चायन, ये थे नित्यवादी। इसने कहा कि न तो कोई मरता है न कोई मार सकता है, सब कुछ नित्य है ना। ये क्या थे? नित्यवादी थे। इनकी बात कहीं कहीं ठीक नजर आती है। न तो कोई मरता है, न तो कोई
मरता है न कोई मार सकता है, न कोई मार सकता है। ठीक है, मतलब सब कुछ नित्य है। आप इसको पढ़ लेना, यहाँ पे लिख लेना, सब कुछ नित्य है ना, इसलिए ये नित्यवादी थे। मतलब देखो, इस शरीर में दो चीजें हैं, एक तो ये शरीर है ना, और एक इसमें बोलने वाला है। मतलब पूरे दर्शन जगत को दो भागों में बांटा, जड़ और चेतन। ये जो शरीर है ये जड़ है, और जड़, इसमें चेतना नहीं है। और एक है चेतन। चेतन तो अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई मार ही नहीं सकता, है ना। जैसे चेतन का है आत्मा को, आत्मा तो चेतन है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता। और ये शरीर तो जड़ है, ये तो वैसे ही मरा पड़ा है। अब ये मरा हुआ क्या मरेगा, है ना। इसलिए इन्होंने कहा न तो कोई मार सकता है, न कोई मरता है ना। भाई चेतन तो हमेशा अमर है ही है, और शरीर तो मरा हुआ है पहले से ही, ये तो जड़ है, तो जड़ तो क्या मरेगा, है ना। इस प्रकार से इसने कहा था। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों दर्शन, ये नास्तिक दर्शन मैंने प्रमुख प्रमुख करवा दिए हैं। यहाँ से आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। पिछले पेपरों का अध्ययन बढ़िया से कर लेना, इसको पढ़ लेना, आपका काम बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।